अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का हमने पूरा लाइफ साइकिल देखा था कि किस तरह से स्पर्म्स की और एग सेल्स की प्रोडक्शन होती है। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन की क्या होता है, ये ऐसा होता है कि अब हमारे पास गेमीट्स की तो प्रोडक्शन हो गई है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली किस तरह से गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। अब गेमीट्स की फॉर्मेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें दो तरह के मैकेनिज्म आते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के होते हैं, जो कि डिफरेंट एनिमल्स में अकर होती हैं। किसी एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर होती है, किसी एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर होती है। तो ये डिपेंड करता है। अब हम दोनों फर्टिलाइजेशन को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी एग सेल्स होते हैं वो फर्टिलाइज होती हैं बॉडी के बाहर। ठीक है, एक्सटर्नल से ही नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन अकर होती है। तो ये होती किस तरह से है, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कौन से एनवायरनमेंट में अकर होती है। ये होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, यानी कि वो पानी के अंदर जब होता है। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है कि जो भी गेमीट्स की प्रोडक्शन होती है वो इस केस में ऐसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल गेमीट्स की जो भी फॉर्मेशन हुई है वो पानी के अंदर एट द सेम टाइम रिलीज होने चाहिए। जब वो सेम टाइम में रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन अकर होगी, वरना ऐसा अगर हो जाए कि फीमेल की गेमीट्स किसी और टाइम पे अकर हो रहे हैं और मेल की गेमीट्स किसी और टाइम रिलीज हो रही हैं, तो इस केस में फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगी। तो इसके रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की ये है कि इसमें मेल और फीमेल गेमीट्स जो होते हैं वो उनकी रिलीज जो होना है वो सेम टाइम में होंगे तो ही फर्टिलाइजेशन अकर होगी। और इस केस में फर्टिलाइजेशन में एनिमल्स की को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गेमीट्स की फॉर्मेशन करें और ज़्यादा रिलीज करें। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है कि गेमीट्स लॉस हो जाए। और वो क्यों लॉस हो सकते हैं, एक तो ये कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इस केस में कुछ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें प्रीडेटर्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा गेमीट्स रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन अकर हो पाएगी। और ये कौन से एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर होती है, ये होती है इनवर्टिब्रेट्स में, या फिर हमारे जो पहले दो ग्रुप आते हैं वर्टिब्रेट्स के, उनमें ये फर्टिलाइजेशन अकर होती है। और पहले जो दो ग्रुप होते हैं वर्टिब्रेट्स के वो कौन से होते हैं, फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं। फिशेस वगैरह ऑब्वियसली पानी की बात हो रही है तो जो भी फिशेस वगैरह वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। और एम्फीबियंस आपको पता ही, जैसे फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह आ जाते हैं, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब हमारे पास आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि ऑपोजिट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। एक्सटर्नल में हमने देखा है कि फर्टिलाइजेशन अगर होगी बॉडी के बाहर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अंडरस्टूड सी बात है, जो कि वो वाली फर्टिलाइजेशन होगी जो कि बॉडी के अंदर होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है फीमेल्स का, उसके अंदर एग सेल्स फर्टिलाइज होती हैं। और ये कौन से एनिमल्स में अगर होती है, ये होती है रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स। इन एनिमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर होती है। अच्छा, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसकी बॉडी के अंदर है, तो अल्टीमेटली एनिमल्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वो इस सेंस में भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर बाहर कोई हार्श एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर काफ़ी हार्श है,
तो उस केस में भी जो एनिमल्स होते हैं जो कि अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के टेम्परेचर से भी। इसके अलावा और भी डिफरेंट एनवायरमेंटल हैजर्ड्स आते हैं, उससे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, उनके जो एग सेल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द शेल्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन अगर हुई है तो जो भी एग सेल्स होंगे उसके इर्द गिर्द वो शेल्स बना देते हैं और फिर उसके बाद उनको ले कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये अंडे वो ले करते हैं तो शेल का क्या फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, वो रेजिस्टेंट होता है टू द वाटर लॉस एंड डैमेज, यानी कि उसमें वाटर का लॉस नहीं होगा शेल्स की वजह से, और साथ में उसके अंदर एग सेल्स जो होते हैं उसको डैमेज भी कोई अकर नहीं हो सकता। ठीक है, शेल्स प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक तरह से एग सेल्स की। मैमल्स की अगर हम बात करें, वो वाले मैमल्स अगर एक्सेप्शन उनकी की जाए जो भी लेइंग एग्स करते हैं, उनके अलावा जो मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज एग की जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है एम्ब्रियो को, क्योंकि वो पूरी डेवलपमेंट ही बॉडी के अंदर होती है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हो जाती है एम्ब्रियो को। फिर उसके बाद जो फीमेल होती है वो सप्लाई भी करती है एम्ब्रियो को हर वो चीज़ जो उसको चाहिए होती है, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। ये हमारे पास थी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स के बाद फर्टिलाइजेशन अकर होता है। इसमें दो मैकेनिज्म्स है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल जो कि बॉडी के बाहर होगी, इंटरनल जो कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन अकर होती है। ये हम लोग अब सारा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया। और एग शेल्स किसी के अंदर बन जाते हैं जो भी एग्स वो ले करते हैं। ठीक है, तो आज बस हमारा टॉपिक बस इतना ही था। फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। तो ये जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया है ज़्यादातर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए आता है। इसमें डिफरेंस आ सकता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ये आ सकता है कि एग शेल्स जो बनते हैं उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए ही इसको प्रिपेयर करें। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।